तत्फलम लभते सत्य शिवरात्रो मद अर्चनात्। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को ये कथा सुनाए। वो कहते हैं जो मेरी शिवरात्रि को व्रत करते हैं उनको 1 वर्ष पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा सत्य महापुराण के अंतर्गत लिखा है। जो मेरी शिवरात्रि के समय पर जो मेरी पूजा करते हैं, मुझे वंदन प्रणाम करते हैं, उन्हें पूरा 1 वर्ष तक शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक दिन 1 साल तक हर दिन उन्हें भगवान महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए हे महानुभावो, आज का दिन बड़ा अद्भुत है। मत धर्म विद्ध कालो यम चंद्र काले वप्यदे प्रतिष्ठा उत्सवो यत्रा मामे को मंगलायन। भगवान कहते हैं जो मेरा उत्सव करता है, मेरे मंगल गीत गाता है, मेरा महारुद्राभिषेक करता है, मैं उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। अत तीर्थम च बहुधा भविष्यति, मैं तरम जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ संपूर्ण तीर्थ चल करके आ जाएंगे। वह स्थान तीर्थमय बन जाएगा, अद्भुत तीर्थ बन जाएगा। यह भगवान के शब्द हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे शिवलिंग के पास बैठ करके, मेरे शिवलिंग के पास बैठ करके कीर्तन कीजिए, वंदन कीजिए, हवन कीजिए, अभिषेक कीजिए। और अगले श्लोकों में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं अर्चयत्पान मामेव लिंगे लिंगन ईश्वरम सालोक चैव शामीप्या सारूप्यम साष्टरेव च। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप मुक्ति, साष्टी और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त होता है। आप लोगों को भी शीघ्र ही मनोवांछित फल मिलेगा। देवताओं को स्वयं भगवान महादेव ने शिवरात्रि की महिमा बताते हुए कहा। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को 1 दिन अन्न छोड़ करके, और इसमें 1 दिन अन्न छोड़ा जाता है, 24 घंटे का व्रत कीजिएगा और अपने जीवन को कृतकृत कीजिए, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है, जिससे भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने का यह बिल्कुल परम साधन है, ये भगवान का ये कहना है। तो वो कहते हैं लिंग ओंकार मंत्रेण वेरम पंचाक्षरेण तु स्वमेव ही सद्रव्य प्रतिष्ठाय परैरपि। उनका कहना है कि मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि यानी निशव्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी वर्णन है। इसमें क्या, चतुर्दशी को जब ये शिवरात्रि देखी जाती है तो उसमें प्रदोष काल में ये हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और आज शिवरात्रि 3 बजे आरंभ हो रही है, 3 बजे आज ये लग रही है, जो कि कल 3 बजे तक रहेगी। यदि कल शाम तक रहती होती प्रदोष काल में तो फिर हम शिवरात्रि कल की ही करते, लेकिन आज प्रदोष काल में शिवरात्रि है, इसलिए आज 2 अगस्त दिन शुक्रवार को ही करना चाहिए शिवरात्रि का व्रत। क्योंकि शिवरात्रि के बारे में इतना अच्छा कहा गया, चतुर्दशी तथा ग्राह्यम निशीथ व्यापिनी भवेत् या प्रदोष व्यापिनी चाहिए प्रयुक्त विशिष्यते। भगवान कहते हैं या तो प्रदोष काल में हो, निशा काल में हो। निशा काल से शिवरात्रि रात में मनाई जाती है ना, तो निशा काल में रात्रि कृष की महिमा और ज्यादा अपने आप में। वो कहते हैं पूजिए तो उपचारेश मत पदम सुलभम भवेत्। जो शिवरात्रि को मेरा पूजन करता है उसे मेरा परम पद मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शिवरात्रि के समय पर तस्मा लिंगम परम पूज्यम, भगवान के शिवलिंग की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। और वही मैं कुछ आपको यह निवेदन कर रहा हूँ और वह आप सुन लीजिएगा, इसको सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा। क्या स्वर्ण पूर्तेश्वरे नवरत्न पूर्त, सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, नर्मदेश्वर मिट्टी का शिवलिंग, जो भी आपसे बन जाता है उस शिवलिंग को बना करके पहले से आपके घर में है तो उनकी पूजा कीजिए। कितना बड़ा शिवलिंग हो, अंगुष्ठादापि तथा पूज्यंतस्त केचन, कम से कम अंगूठे के बराबर तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा भले ही हो, लेकिन अंगुष्ठ मात्रम लिखा है सर्वत्र फलदाता ही प्रयासानुगुण से वह, ये बहुत ज़्यादा फलदायी है। इससे ऊपर का हो लेकिन इससे नीचा ना हो, ऐसा भी भगवान का कहना है। और वहाँ बैठ करके जब आप जप करते हैं तो सहस्रे तो सहस्रनाम सहस्रेण दिन ही नहीं, हजारों दिनों में जो जप करके आपको फल प्राप्त होता है, भगवान शिव की सानिध्य में बैठ करके शीघ्र ही उतना फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, तो इस बात को मैं कहना बिल्कुल कभी नहीं भूलूंगा। अथा अभिषेकम नैवेद्यम नमस्कारम च तर्पणम यथा सत्यम च कुर्या क्रमाद्विश सेवा पदम, भगवान की आरती पूजा वंदन ये सब चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे कैसे क्या क्या चढ़ता है भगवान के ऊपर, इन बातों का भी इस ग्रंथ में बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, वो सुन लीजिए।
कहा गया है पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारं मंत्रपूर्वकम, 3 बार आचमन कीजिए, नहा धो करके बैठिए और भगवान के ऊपर कुछ चीजें हैं, चंदनी कुंकुम शैव धूप दीपई निकसा, अज्ञान समाप्त होता है दिया जलाने से, भगवान के सामने दिया जलाएं, चंदन कुमकुम नैवेद्य ये सब चीजें अपनी पूजा में रखिए। यदि कि ये पार्थिवी व घर में मिट्टी के शिवलिंग है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, बस ये है कि पूजा करने के बाद उन्हें विसर्जित करना पड़ता है। लिखा है इसमा ये मृदालिंगम विधाय विधि पूर्वकम, मिट्टी के शिवलिंग पर भी आप विधि पूर्वक पूजन कीजिएगा, ऐसा भगवान का कहना है। वो कहते हैं कि मेरी पूजा करने से पहले गणेश की पूजा जरूर करें, सिंदूर। मैंने कितनी बार कहा है आपको, जब आप महादेव की पूजा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले उसमें भगवान शिव का ध्यान कीजिए। लिखा है मुद्रा मेकम प्रदर्शेव पूजिए विघ्न हारक, यदि मेरी पूजा से पहले तुम गणपति की पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। सिंदूरादि पदाशैव सिद्धि बुद्धि शमनोतम, भगवान कहते हैं जैसे बिलपत्र के द्वारा मेरी पूजा संपूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार से सिंदूर चढ़ाने से गजानंद की पूजा पूरी हो जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा में सिंदूर का होना जरूरी है, जिससे कार्य में विघ्न आते नहीं है। गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव, अंत में ये चतुर्थी विभक्ति जैसे ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का व्याख्यान किया गया है। सिंदूरादि पदाशैव, सिंदूर चढ़ा करके भगवान गणेश जी की पूजा करें। सब पूजा करने से पहले अपनी सामग्री को पूरा कर लें। मूल मंत्र तत्रैव, पूजा करते समय जो देवता का मूल मंत्र है उसका आप जरूर उच्चारण कीजिए। कर्पूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौली कपूरधनम, भगवान की पूजा में कपूर की महिमा है। भगवान शंकर का तो स्वरूप ही बिल्कुल कपूर की तरह। ग्रहे लिंगम चेत पूज्यम तत्सर्वम प्रतिष्ठितम, घर में भगवान का शिवलिंग आपने स्थापित किया है तो वहाँ सभी देवता आके प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। मैं फिर निवेदन आपको कहूँगा, मेरे सामने शिव महापुराण है, उसके रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के अध्याय नंबर 13 के और श्लोक नंबर 38 में इस बात की चर्चा की गई है। ग्रहे लिंगम चित पूज्यम तत्सर्वम या प्रतिष्ठितम, जिसके घर में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्थापित किया गया है वहाँ उसमें सभी देवता आकर के विराजित हो जाते हैं। दीपम कृत्वा तथा तत्र नमस्कारम गुरु रथा, पूजा के समय पर गुरुजनों को भी वंदन प्रणाम कीजिए, दिया जला करके रखिए। कृत्वा पूजा पुरा जातम बटके नहीं बतारियत, यह पूजा हमेशा से लोगों का तारण करने वाली पूजा रही है। तो आज है शिव महारात्रि, इस शिव महारात्रि के इस पूजन के समय पर जो कुछ विशेष बातें हैं वो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, जिनको सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लिंगम शिवम तथा पुष्पम अखंडम तंडुलम तथा, स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करते समय अखंड चावल चढ़ाइए, ठीक है, चावल टूटा हुआ ना हो, पानी में भींगा हुआ फूल ना हो। सुन रहे हैं आपके? नहीं, पानी में भींगा हुआ, पानी में टपकता हुआ फूल नहीं होना चाहिए। चर्चितम चंदन नैव जलधाराम तथा पुनः, चंदन जरूर लगाइए, फूल में चंदन लगा करके चढ़ाइए और जल धारा जरूर। शंख पुष्पी तथा प्रोक्तम विशेषण पुरातन, भगवान कहते हैं मैं शंख पुष्पी से बहुत प्रसन्न होता हूँ। सर्व काम फलम दिव्यम परत्रयाप सर्वथा, मेरी पूजा करने से भक्तों के सभी काम बन जाते हैं। धूप दीप च नैवेद्य, भगवान को धूप दीप दिया नैवेद्य, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहा गया कई पुष्पी पूजता शंभु किम किम यक्षति फलम, ऋषियों ने पूछा कि भगवान शंकर को कौन कौन से फूल चढ़ते हैं, तो उसके बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कमल ही बिलपत्र शतपत्र तथा पुनः, कमल के फूल से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, बेल पत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं, शंख पुष्पी से बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि इन फूलों को चढ़ाने से लोग हैं वो मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल के फूल भगवान को चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शंकर की पूजा कीजिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कमलई बिलपत्र शतपत्र तथा पुनः शंख पुष्प तथा देवम लक्ष्मी कामोर चाहिए शिवम, जो गरीबी झेल रहे हैं, घर में धन टिकता नहीं है, बड़ी दिक्कत है, ग्रंथों में कहा है गुरुजनों से मिलना इससे बड़ा सुख नहीं है, अमीरी नहीं है, और गरीबी झेलना इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो भगवान शंकर के ऊपर ये चीज़ें चढ़ाएं। तो ये रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के अध्याय नंबर